समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक मनोज पांडे हमारे साथ में हैं। राज्यसभा के चुनाव को लेकर के लगातार चर्चा रही, लेकिन इस बीच में अब क्या मन बना है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मनोज जी, कल सबसे पहले आपने इस्तीफा दिया, इस्तीफा क्यों दिया आपने? नहीं, इस्तीफा देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी। जिस काम के लिए हमें रखा गया था, क्या समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल के विधायक उसे पूरा कर रहे थे? और मैं समझता हूं कि जहां पर किसी जात धर्म के लोगों को लगातार अपमान किया जाए, ये अधिकार भी किसी को नहीं था। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में भगवान राम को लेकर के, हिंदू देवी देवताओं को लेकर के, अन्य धार्मिक स्थलों को लेकर के जिस तरीके से गंदी टीका टिप्पणी की जा रही थी, ये किसी दल में होना भी नहीं चाहिए और कम से कम मनोज पांडे को ये बर्दाश्त नहीं था। और मैंने कई बार दल में आज भी हूं और मैंने लगातार इस बात का विरोध किया। जिस तरीके से भगवान राम के बारे में, माता लक्ष्मी के बारे में, दुर्गा माता जी के बारे में, हनुमान जी के बारे में और तमाम हिंदू देवी देवताओं के बारे में जिस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही थी, मैंने इसका उस समय भी पुरजोर विरोध किया। मेरा मानना है ये देश सबका है, सब वर्ग जात धर्म के लोगों का ये देश है। लेकिन उस देश में अगर चंद्र लोगों के पास, जिनके पास कोई जमीन नहीं है, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जिनकी कोई औकात नहीं है, वो भगवान राम के ऊपर आरोप लगाएंगे, भगवान राम के दर्शन के लिए रोका जाएगा, मैं इसे स्वीकार नहीं कर पाया। लेकिन आपने जब वोट डाला, इस बात को कहा समाजवादी पार्टी मुखिया ने हमसे बातचीत में, पैसा धन बल पैकेज डील हुई और उसके आधार पर आप जा रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा रायबरेली की सीट मिल रही है, तो बताओ। मनोज पांडे का चरित्र पूरा उत्तर प्रदेश जानता है और जो लोग कह रहे हैं वो भी मनोज पांडे के चरित्र को जानते हैं। 31 साल की हमारी समाजवादी पार्टी की सेवाएं हैं, संघर्षों की सेवाएं हैं। हम उन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पार्टी में आए थे जिनमें सबके लिए समता और समरसता का सवाल था, जिसमें गरीब और कमजोर को उठाने का सवाल था, न्याय और अन्याय के बीच में दीवार बना करके न्याय के साथ खड़े रहने का था। डॉक्टर लोहिया ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने अयोध्या में रामायण मेला की शुरुआत किया। डॉक्टर लोहिया ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि रामचरितमानस व्यक्ति के जीवन का जीवन जीने की एक शैली है। और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने, नेताजी ने सदैव इस चीज का सपोर्ट किया। लेकिन आज क्या हालात हैं? इन हालातों में जब भगवान के ऊपर टिप्पणी की जाए, गालियां दी जाए, अपमानजनक बात की जाए, अभद्र बात की जाए, ये मैं समझता हूं कि भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति को स्वीकार नहीं, और मनोज पांडे को न स्वीकार था न स्वीकार है। और जहां तक सवाल है, मनोज पांडे ने कांटों पे चल करके राजनीति की है। जनता की सेवा, गरीब कमजोर पिछड़े दलित, जिनको भी समाज में अभी भी वो स्थान नहीं मिला, जो समाज में स्थान मिलना चाहिए, जो न्याय मिलना चाहिए, मनोज पांडे उसकी लड़ाई पूरे जीवन लड़ते रहे हैं और आगे जब तक जीवित रहेंगे। और जब जब हमें अवसर मिलेगा, कमजोर के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलित भाइयों के लिए और अपनी ऊंचाहर की जनता, जिसका मैं कह सकता हूं मैं कृतज्ञ नहीं हूं, कृतज्ञता जाहिर करता हूं जिनके प्रति, जिन्होंने लगातार मनोज पांडे को आशीर्वाद दिया है, उनके मान सम्मान, उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई बलिदान और त्याग करना पड़ेगा। मनोज पांडे ना कभी पीछे हटे हैं और ना हटेंगे। हम जमीन की राजनीति करते हैं, हवा की राजनीति नहीं करते। और मेरा मानना है कि शरीर में आत्मा है भगवान राम, और जब शरीर में राम ही नहीं है, आत्मा ही नहीं है, तो शरीर निर्जीव होता है, कुछ दिन में बदबू देने लगता है। तो आत्मा है हमारी राम, शरीर है हमारा जो मानव जीवन में लोगों की मदद करने के लिए पैदा हुआ है, और उसे मैं लगातार करता रहूंगा। रामजी लाल सुमन कह रहे हैं आप लोग गद्दार हैं, आपने पार्टी के साथ खड़े नहीं हुए और आप लोगों ने कहीं ना कहीं सीधे तौर पर, ये हैसियत नहीं है रामजी लाल सुमन की, हैसियत नहीं है। रामजी लाल सुमन क्या बोलेंगे? सू बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसके 72 छेद हों। और जिस व्यक्ति ने अपनी जमीन न बना रखी हो और उसे राज्यसभा का सहारा लेना पड़े सदन में पहुंचने के लिए, वो व्यक्ति मनोज पांडे से उसकी बोलने की हैसियत नहीं है। सवाल जरूर लेंगे, आगे की राह क्या है? आप पार्टी के साथ है, क्योंकि अखिलेश यादव ने क्या, जो न्याय संगत प्रक्रिया होगी वो कार्रवाई आपके लिए करेंगे, स्पीकर को जाके आगे नोटिफाई किया जाएगा। समाजवादी पार्टी में आप हैं, या अगर हैं भी तो आगे क्या देखें? क्या बीजेपी के साथ जो परिस्थितियां आएंगी उन परिस्थितियों को फेस करेंगे। मेरे राजनीति करने का मकसद पैसा कमाना नहीं है, मेरे राजनीति करने का मकसद वैभव कमाना नहीं है। मेरे राजनीति करने का मकसद है गरीब कमजोर किसान, नौजवानों, अति पिछड़े लोगों, उन तमाम दलित भाइयों को जो हमारी ताकत है, उनको हम कैसे न्याय दिला पाए और कैसे लड़ाई लड़ें। और मैं कह सकता हूं कि जो लोग भी
आज भगवान राम पर टिप्पणी कर रहे हैं, उनको अपने अंदर झांक करके देखना चाहिए। और जो लोग मनोज पांडे पर टिप्पणी कर रहे हैं, उन्हें मानना चाहिए कि 31 साल मनोज पांडे का इस दल में संघर्ष है, जेल गए हैं, हाथ टूटा है, पैर टूटा है। और मैं उस जनपद से जीत करके आता हूं, उस जनपद से मैं राजनीति करता हूं जो जनपद केंद्र शासित कहा जाता रहा हो।